How to trade demand and supply areas and levels in stock market. So आपको मैं आज एक इजी वे में सबसे इजी वे में समझाने वाला हूँ कि कैसे आप डिमांड एंड सप्लाई के जो एरियाज़ होते हैं उसको आइडेंटिफाई करें और उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद आप कैसे इनमें ट्रेड ले सकते हैं, राइट। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट आपको बहुत ईजी वे में समझाने के लिए आई हैव टू टेक टाइम। चार्ट्स पर ले जाके सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझानी पड़ेगी, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलने वाला बिकॉज प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करनी है। एग्जाम में नहीं बैठना है भाई, डिमांड एंड सप्लाई की डेफिनेशन नहीं लिख के आनी है, ठीक है, इसके ऊपर पैराग्राफ नहीं लिखना है, राइट। सो अंडरस्टैंड करने के लिए पूरा वीडियो देखिए। अगर अभी आप कहीं बिजी हैं, टाइम नहीं है, सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाद में आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मिलते हैं आपसे इंट्रो के बाद। सो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट के बारे में, राइट। अब डिमांड एंड सप्लाई एक ऐसा कंसेप्ट है इस मार्केट में जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है बाय स्मार्ट ट्रेडर्स, ठीक है, जो चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। एंड चार्ट्स आर द टूल्स जहाँ से हम इन डिमांड एंड इन सप्लाई एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सी, हम क्या करते हैं एक्चुअल में, चार्ट्स पे हिस्टोरिकल डेटा रीड करते हैं, ठीक है। सो हिस्टोरिकल डेटा जो होता है वो हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई व्हाट, टू आइडेंटिफाई कि कहाँ मार्केट में डिमांड आया, कहाँ मार्केट में सप्लाई आया। एंड विद द वर्ड मार्केट मीन्स, यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 लूँगा। आप इस सेम कंसेप्ट को किसी स्टॉक, किसी कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई करना चाहे आप कर सकते हैं, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको कंप्लीट होनी चाहिए कि एक्चुअल में डिमांड सप्लाई एरियाज और लेवल्स होते क्या हैं। सो डिमांड सप्लाई आप में से बहुत लोगों ने हो सकता है सुना हो, कुछ लोगों ने ना भी सुना हो, बट यहाँ पे एक मोस्ट कॉमनली टर्म है जो कि आप लोगों ने अगर कभी ना कभी चार्ट्स यूज़ किया है, चार्ट्स ओपन किया है किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, तो आप उस टर्म के बारे में जानते होंगे। दैट टर्म इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है। ये तो एक ऐसा बेसिक सा टर्म है जो कि सभी लोग इस मार्केट में जानते होंगे। दो चीज़ें होती हैं, एक सपोर्ट रेसिस्टेंस और एक ट्रेंड। ये ऐसी दो बेसिक चीज़ें जो कि हर एक इंसान जो चार्ट्स ओपन करता है, चार्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, प्राइस का बिहेवियर देखता है, तो सबसे पहला चीज़ ट्रेंड और सपोर्ट रेसिस्टेंस, यही सब लेवल फाइंड करता है। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड डिमांड सप्लाई में कुछ डिफरेंस है, ऑल्दो दे आर सेम बट देयर इज़ अ डिफरेंस। उस डिफरेंस को अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग अगर आप समझ गए डिमांड सप्लाई, सो आपकी जो ट्रेड्स है उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है आप उसको भी इंप्रूव कर पाएंगे, अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी बेटर कर पाएंगे, राइट। सो आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई। सी, पहले आप ये देखिए, सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है कि मार्केट ऐसा फॉल कर रहा है, ठीक है, मार्केट अगेन निफ्टी 50 एग्जाम्पल, मार्केट ऐसा फॉल कर रहा है एंड फॉल करते टाइम ये आया अपने एक ऐसे लेवल पे जहां से इसने रिवर्स बैक किया, ठीक है, इसे बोलते हैं सपोर्ट। एंड दिस इज, अब हम क्या करते हैं मेजरली, जब भी चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट मार्क करते हैं तो हम कैसे एक लेवल, एक लाइन मार्क करते हैं, लेवल या लाइन का यूज करके हम उसे मार्क करते हैं, ठीक है। सो इसी सपोर्ट के आसपास ही हमारा डिमांड एरिया छुपा होता है, ठीक है। सो ऐसे ही अब मार्केट अगर ऊपर अपसाइड डायरेक्शन में है, सो अपसाइड डायरेक्शन में क्या होता है, एक रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस लेवल, राइट, जहां से मार्केट आता है, जिसके आसपास से आके रिवर्स करता है, नीचे जाता है। सो इसी रेसिस्टेंस लेवल के आसपास होता है हमारा सप्लाई एरिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर अगर डिमांड सपोर्ट के बराबर है, सप्लाई रेसिस्टेंस के बराबर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस तो होगा ना भाई कुछ। सी देखो, डिफरेंस ये है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार्केट में हमारे पास मल्टीपल होते हैं, ठीक है। मल्टीपल मतलब बहुत, हम एक चार्ट को अगर ओपन करें तो उस चार्ट के ऊपर हम मल्टीपल सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मल्टीपल रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। बट अगर हम बात करें डिमांड एंड सप्लाई एरिया की, सो एज कंपेयर टू सपोर्ट रेसिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई एरिया होते हैं लेस, कम, ठीक है। पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, राइट। सो डिमांड और सप्लाई एरियाज आपको चार्ट पे इतने फ्रीक्वेंटली नहीं मिलते,
जबकि जो हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स होते हैं वो हमें डिफरेंट मिलते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही दिन में हमें 3-4 सपोर्ट लेवल्स भी मिल सकते हैं, 3-4 रेसिस्टेंस लेवल्स भी मिल सकते हैं, बट इंट्राडे में एक ही दिन में हमारे पास डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया एक या मैक्सिमम 2 होंगे, राइट, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब उन एरियाज़ को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या सब चीज़ें होंगी, उसके लिए आपको चार्ट्स पे ले जाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा। बट चार्ट्स पे जाने से पहले, जैसा कि आपको पता है, हम चार्ट्स पे जाके प्राइस एक्शन और प्राइस का बिहेवियर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो आपको 2 कैंडल पैटर्न है जिसको सबसे पहले समझना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में डालना है, और वो कैंडल पैटर्न कैसे हैं। सो ट्रेडर्स, द फर्स्ट पैटर्न है जो आपको आइडेंटिफाई करना है एज द सप्लाई। सप्लाई मीन्स अगेन रेसिस्टेंस, ठीक है, एरिया के पास, लेवल के पास, वो है कुछ ऐसा। अब इसमें क्या हो सकता है, नीचे भी शैडो चलेगा, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऊपर ऐसा रिजेक्शन, इसे बोलते हैं रिजेक्शन, राइट, ऊपर का शैडो, लॉन्ग शैडो ऑन द अपसाइड, ठीक है। ये हम सप्लाई आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे, और ऐसा ही एक और हम डिमांड आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे, बट डिमांड के लिए हम करेंगे ऐसा पैटर्न जहाँ पे ऊपर नहीं, हमें नीचे रिजेक्शन मिल रहा हो, नीचे शैडो मिल रहा हो, राइट, लाइक दिस। सो वी वांट अ पैटर्न लाइक दिस। अब ये जो मैं यहाँ पे जो टिप ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली, इधर भी मैंने ये बॉटम ड्रॉ किया, ये ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसा ये इधर ऊपर इसके टिप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, बट मैं आपको फिर भी यहाँ पे ड्रॉ करके दे रहा हूँ। सो ये क्या है, नीचे रिजेक्शन है, ठीक है, रिजेक्शन है नीचे, और यहाँ पे ये क्या है, ये कहाँ है, ये एक्चुअल में हमारे सपोर्ट के पास है, ठीक है। सो अब आप थोड़ा सा इसको क्लैरिटी के साथ अगर प्राइस को अंडरस्टैंड करें, सो देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन किस चीज़ का आया, ऊपर, यानी कि ये रिजेक्शन आया किस पार्टी की साइड से। आपको पता है ना, मार्केट में क्या होते हैं, 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। सो ईदर वाइज, अब आपको क्या मिला होगा यहाँ पे, इस पार्ट में कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए, जो कैंडल में ऊपर रिजेक्शन आया और कैंडल ने क्या किया, मोर ओवर रेड क्लोज किया। कलर डजंट मैटर, मैंने आपको सिर्फ डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए यहाँ पे रेड और ग्रीन का यूज़ किया है, बट कलर डजंट मैटर, राइट। आपको इस रिजेक्शन पे फोकस करना है। सो ऊपर अगर किसी भी कैंडल में ऊपर इतना बड़ा रिजेक्शन आ रहा है, सो वो किसकी वजह से आ रहा है, वो सेलर्स की सेलिंग की वजह से आ रहा है, ठीक है, सेलिंग की वजह से। सो ऑल्दो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, कौन ज़्यादा एग्रेसिव है या कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है, सेलर्स है, राइट। ऐसी अगर किसी कैंडल में नीचे ऐसा रिजेक्शन आता है, नीचे शैडो आता है बड़ा इतना, सो वो किसकी हेल्प से आता है, वो बाइंग की हेल्प से आता है। दैट मीन्स बाइंग कौन करता है, बायर्स, ठीक है। सो यहाँ पे बायर्स डोमिनेटिंग है। अब जहाँ बायर्स डोमिनेटिंग होंगे वहाँ मार्केट क्या करेगा, ऊपर मूव करेगा इसके बाद, और जहाँ सेलर डोमिनेटिंग होंगे वहाँ पे मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा, राइट। सो इतना ये अंडरस्टैंडिंग है बेसिक सा, आप समझ लीजिए इसको। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए एंड नोट्स बनाइए। इसके नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा, आपके माइंड में ये चीज़ इम्प्रिंट हो जाएगी, सो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स पे, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये सब चीज़ें बेसिक आपको समझाने के बाद मूव करते हैं हम प्रैक्टिकली चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और एग्जैक्टली देखते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, राइट। सो आ जाइए अब सामने चार्ट्स पे। सो ट्रेडर्स, ये है आपके सामने 15 मिनट टाइम फ्रेम का निफ्टी 50 का फ्यूचर्स का चार्ट, जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट, फ्यूचर्स का चार्ट। अब आपको मैंने जो पैटर्न्स बताए हैं, ऐसे कुछ पैटर्न्स यहाँ पे मैंने चार्ट्स पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। सो दैट वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना जाए, आप इसको खुद से भी होमवर्क कर पाएँ, खुद से काम कर पाएँ इसके अंदर, सो आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगा। आई एम हेयर टू गाइड यू विद द इंटायर कंसेप्ट, के कंसेप्ट क्या है, राइट। सो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। सो ये सूटेबल टाइम फ्रेम है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई एरियाज होंगे उन्हें हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके ऑब्जर्व करेंगे। ट्रेड हम चाहे तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। हमें लेवल्स यहाँ से, एरियाज जो है डिमांड सप्लाई के, वो यहाँ से मार्क करने हैं। अब आप देखो सामने आपके चार्ट्स हैं, मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, और जो मैंने रिजेक्शन की बात की, ऐसे कुछ रिजेक्शंस मैं आपको यहाँ पे सामने चार्ट पे स्पॉट कराता हूँ। देखो यहाँ पीछे भी एक रिजेक्शन है नीचे साइड पे, इधर भी रिजेक्शन है नीचे साइड, इधर रिजेक्शन है नीचे साइड, यानी कि नीचे की रिजेक्शंस जहाँ जा रही हैं उसके बाद देखो मार्केट क्या कर रहा है,
ऊपर ही जा रहा है, राइट। ऐसे ही अगर हम देखें इधर टॉप से तो देखो ऊपर रिजेक्शन आया, राइट, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऊपर रिजेक्शन आया, देन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे फिर देखो नीचे रिजेक्शन आया, या फिर ऊपर रिजेक्शन आया, या फिर से ऊपर रिजेक्शन आया, या फिर नीचे रिजेक्शन आया, या नीचे रिजेक्शन आया। अब ये क्या है, ये जो रिजेक्शंस जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि आप देखो टिपिकली यहाँ पे मैंने ऑल्दो इनको मैं ऐसे ही रफली एक ड्रॉ करता हूँ। सो कितने लेवल्स, कितने एरियाज ड्रॉ कर दिए, 1 2 3, ठीक है, इसे भी कंसिडर कर लेते हैं, 4 5, ठीक है, इधर ये 6, इधर ये 7 8 9 10 एंड इधर ये 11, ठीक है। सो हमने 11 ये एरियाज आइडेंटिफाई किए जो कि इनमें से मोस्टली एरियाज आसपास है। जैसे कि आप ये देखो ये एरिया सिमिलर हो गया, तो इसे आप डबल डबल ड्रॉ नहीं करेंगे। पीछे से आप देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है वो वही यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये दो एरिया और ये दो एरिया सिमिलर है, सो इसको आप डबल डबल ड्रॉ नहीं करेंगे, राइट। सो एरियाज हमारे पास क्या होते हैं, बहुत कम निकलते हैं। जैसे कि इस डे में क्या हुआ, इस डे में हमारे पास ये एरिया निकल के आया, ठीक है। नेक्स्ट डे में हमारे पास ये एरिया निकल के आया, उससे नेक्स्ट डे में ये एरिया निकल के आया, राइट। ऐसे ही यहाँ पे ये भी हमारे पास रिजेक्शन आ रहा है फ्रॉम द टॉप। सो इन अ डे हमें क्या होता है, हमें मल्टीपल डिमांड और सप्लाई एरियाज नहीं मिलते हैं। इन अ डे हमें एक डिमांड एरिया, एक सप्लाई एरिया मिलेगा, या मैक्सिमम 2 डिमांड एरिया, 2 सप्लाई एरियाज मिलेंगे 90% केसेस में, ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर है आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है, क्या करनी है। अब यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स एरियाज पहले से मार्क किए हुए हैं डिमांड एंड सप्लाई के, सो उन्हें मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखो मैंने 4 एरियाज ड्रॉ किए हैं रीसेंट डेटा को कंसिडर करते हुए, प्रीवियस थोड़ा सा डेटा कंसिडर करते हुए। सो ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन है हमारी डिमांड की, डिमांड एरिया है, डिमांड का चैनल है। और ये हमारी ब्लैक वाली है, ये वाली ब्लैक वाली, ये हमारी, ये ब्लू है, ये भी डिमांड है, ठीक है। डिमांड को मैं डी लिख रहा हूँ, और ये जो ब्लैक है ये सप्लाई है, ठीक है। इसको भी सप्लाई, ये भी एस, ठीक है। सो ये एरियाज कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि मैंने मार्क कर ली। अब आपने क्या करना है, सेम वे आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। आपको ट्रेडिंग जब करना है ना इस मार्केट में, तो आपको अ डे बिफोर, ठीक है, यानी कि अगर आपको मंडे ट्रेड करना है तो संडे ही आप अपना चार्ट्स के ऊपर होमवर्क करके रखेंगे, तभी आप मंडे को एक बेटर ट्रेड प्लान कर पाएंगे। यानी कि मंडे मार्केट ओपन होने से पहले यू हैव टू फाइंड आउट दीज एरियाज जिनके अंदर आप काम करेंगे। और ये एरियाज कैसे मिलेंगे, हिस्टोरिकल डेटा आपके पास अवेलेबल है, आइडेंटिफाई करना है आपको जाके, राइट, ठीक है। सो अब ये चीज़ आप देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किया, आपको अंडरस्टैंड हो गया, ब्लैक वाला सप्लाई है, ब्लू वाला डिमांड है। सो अब इसी की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनमें ट्रेड्स लेंगे। सी ट्रेड्स हम 2 टाइप से ले सकते हैं इन एरियाज के पास, या तो हम ब्रेकआउट ट्रेड्स ले सकते हैं, या हम रिवर्सल ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इज अवेलेबल व्हेन वी मार्क दीज एरियाज, ठीक है। कैसा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, राइट, स्लैश ब्रेकडाउन लिख देता हूं मैं। ब्रेकडाउन मतलब नीचे को ब्रेक करना, ब्रेकआउट मतलब ऊपर को ब्रेक करना, राइट। एंड रिवर्सल मतलब कि हम ऐसे इस एरिया के पास आए, ऊपर आए यहाँ पे, और यहाँ से घूम के नीचे चले गए। जैसा कि अब आप ये देखिए, रिवर्सल और ब्रेकआउट दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, वो मैं आपको समझाता हूँ, और उसके बेसिस पे ही आप अपने आगे के ट्रेड्स जो है ऐसे ही इसी हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सी नीचे हमने ये क्या ड्रॉ किया है, डिमांड एरिया, ठीक है। ये डिमांड कितना पहले का था, राइट। यहाँ पे इंडेक्स ने क्या किया, एग्जैक्टली इस एरिया के बीच में आया, ये कैंडल पूरा का पूरा देखो शैडो इधर ही दिखाया, रिजेक्शन, और यहाँ से ये निकल गया ऊपर, राइट। सो डिमांड में क्या हुआ, बाइंग, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बायर्स डोमिनेटिंग थे तो बाइंग हुआ, और ये क्या था, ये रिवर्सल ट्रेडिंग का पार्ट था, ठीक है। अब आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे कैसे, सिंपल है, जैसे ही कैंडल इस एरिया के बीच में आता है, ठीक है, एंड दैट इज गुड कि कैंडल इस एरिया के बॉटम तक जाए तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग होती है। सो आप ऐसे ट्रेड्स फाइंड करना, आप ऐसे ट्रेड्स में एंटर करना जहां पे ये चैनल के बॉटम तक आए, ठीक है। ऐसे ही अगर ये सप्लाई होगा तो चैनल के टॉप वाली लाइन तक अगर आपका स्टॉक या इंडेक्स आ रहा है, सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर अस, राइट। सो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको जूम इन करके, सो हमारे पास क्या हुआ, एग्जैक्टली इस डिमांड एरिया के अंदर ये कैंडल फॉर्म हुआ, देखो नीचे तक आया, एंड ये कैसा कैंडल है। अब बाइंग की कंडीशंस की बात करते हैं, रिवर्सल ट्रेड जब हम ले रहे हैं, सो द वेरी फर्स्ट कंडीशन वी शुड हैव कि इस एरिया के अंदर जो कैंडल है वो कैंडल क्लोज कैसा होना चाहिए, वो कैंडल ग्रीन क्लोज होना चाहिए, यानी कि इस एरिया के अंदर आया और रिवर्स करके इसने ग्रीन क्लोज किया, राइट। अगर वो इस एरिया के अंदर आके रेड में क्लोज कर रहा है, दैट मीन्स कौन डोमिनेटिंग हो जाएगा, सेलर डोमिनेटिंग हो जाएगा, तब हम उसे बायर्स कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। सो दिस इज द मेन थिंग, यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व करना है बहुत ही क्लियर वे में। एंड एंट्री कहाँ करेंगे, एंट्री करेंगे आप इस ग्रीन कैंडल, यानी कि जो कैंडल बना है इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, राइट, अबव द हाई यू विल एंटर। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ये जो ग्रीन कैंडल का जो लो बना है इसके नीचे, ठीक है। अब
बात करते हैं, आपने एंट्री कर लिया, आपने स्टॉप लॉस फाइंड कर लिया, बात करते हैं इसके एग्जिट की। ठीक है, एग्जिट के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली जितना द हाइट ऑफ कैंडल है, ठीक है, यानी कि फ्रॉम द हाई टू द लो, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, राइट। इफ फ्रॉम द हाई टू द लो यू आर गेटिंग 40 पॉइंट्स, यानी कि 40 पॉइंट्स का हो गया आपका स्टॉप लॉस, सो आपका टारगेट क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस का मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 80 पॉइंट्स। सो 1:2 is the risk reward that you should be keeping while taking trade with the help of this। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्या ये 1:2 ट्रेड हमें इंट्राडे में मिलेंगे, पॉसिबल है, यस, बट उस पॉसिबिलिटी को और बेटर शेप कैसे कर सकते हैं आप, सी हम अभी जो भी चीज़ देख रहे हैं 15 मिनट पे देख रहे हैं, आप यही सेम चीज़ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके ऑब्जर्व करेंगे, राइट, एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बेटर एंट्री थोड़ा 15 मिनट से जल्दी मिलेगा और टारगेट्स भी आपको थोड़े अच्छे मिलेंगे, रिस्क आपका थोड़ा सा कम होगा, जस्ट बिकॉज के 5 मिनट पे कैंडल साइज जो होंगे 15 मिनट से छोटे होंगे, राइट। सो आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलेंगे। सो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया रिवर्सल का। अब एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, जो कि है हमारा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। ठीक है, अब ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के एग्जाम्पल से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक है, एंड ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया था, दैट प्रो सिक्योरिटीज़ ये जो चैनल है, ये जो अकेडमी हमारा है, वी आर प्लानिंग टू डू सम चैरिटी एंड डोनेशंस। ठीक है, अब चैरिटी एंड डोनेशंस की जब बात होती है, सो बहुत से लोग, इंडियन मेंटालिटी है यार, बहुत से लोग क्या करते हैं, चैरिटी और डोनेशन से पीछे भागते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होता है। सो लोगों को लगता है कि यार वाई शुड आई पे समबडी, या मैं किसी, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, डू नॉट माइंड इट यार, सबकी अपनी अपनी पर्सनल थिंकिंग होती है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल व्यू होता है। जैसे हमारा व्यू मार्केट को लेके होता है, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने को लेके होता है, वैसा ही व्यू हमारा पर्सनल लाइफ में होता है। सो चैरिटी में, डोनेशन में, जैसा आप में से बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए कि वॉलंटियर करने के लिए डिफरेंट सिटीज़ से, स्टेट से, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे थे जिनके मैसेज आए दैट दे आर रेडी टू हेल्प। सो आई फील वेरी गुड, वेरी ब्लेस्ड विद दैट। सो विद द सेम थिंग, यहाँ पे आई एम स्टार्टिंग अ चैरिटेबल एक वेबिनार मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ऑप्शंस का। ठीक है, अब चैरिटेबल वेबिनार है ऑप्शंस का, यानी कि ऑप्शंस का एक लाइव वेबिनार मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, एंड दैट वेबिनार इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ जून के फर्स्ट वीक एंड पे। ठीक है, ईदर ऑन सैटरडे एंड संडे। ठीक है, वी आर प्लानिंग दैट 1 डे लाइव वेबिनार ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर, बिकॉज आप लोगों को पता है ना दैट मार्जिन्स सेबी ने बहुत ऐसे कर दिए हैं कि एक रिटेल ट्रेडर के लिए जो ऑप्शन बचा है इस मार्केट में ट्रेड करने का, वो है ऑप्शंस बाइंग, राइट। सो ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड, ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड आई विल बी कंडक्टिंग अ लाइव वेबिनार। ठीक है, अब ये चैरिटेबल वेबिनार होने वाला है। सो दैट मीन्स इस वेबिनार के अंदर इनरोलमेंट जो होगा वो कैसा होगा, क्या आपको कुछ पे करना पड़ेगा? नो, दिस इज गोइंग टू बी टोटली फ्री। सो अब आप लोग बोलेंगे भाई कि चैरिटी है, चैरिटेबल है, तो ये फ्री कैसे है? सो हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प पीपल? सी देखिए, सिंपल है, आप लोग इस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज़ अ डीमैट अकाउंट। ठीक है, आपको एक डीमैट, एक ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, और आप में से मैक्सिमम लोग जो डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर का ही यूज़ करते हैं, राइट। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस दैट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, यू हैव टू रजिस्टर अकाउंट विद अस। एंजल ब्रोकिंग, राइट, एंड अपस्टॉक्स, ये 2 ऐसे नाम हैं जिन्हें हमने चूज किया है। व्हाई? बिकॉज इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग है दैट इज फ्री। आपको कुछ भी पे नहीं करना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना मुझे पे करना है और ना ही इन डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए कहीं पे करना है, राइट। आप क्या करेंगे, सिंपली अपना एक अकाउंट रजिस्टर करेंगे एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक्स में। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आपने क्या करना है, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, सो contact.prosecurities@gmail.com, ये आप gmail.com, ये ईमेल आईडी आप लिख लीजिए। इस पे आप मुझे
ईमेल करेंगे, ठीक है, ईमेल करेंगे अपना क्लाइंट कोड, आपका नेम, आपका फ़ोन नंबर एंड आपकी लोकेशन, कि आप किस सिटी स्टेट से बिलोंग करते हैं, राइट। ये सब आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल करेंगे एंड ईमेल पे आपको एक कंफर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा आफ्टर वेरीफाइंग कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है। विद इन 24 to 48 आवर्स आपको एक ईमेल पे ही वेरिफिकेशन दे दिया जाएगा। सो दैट इज द वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। अब चैरिटेबल कैसे होने वाला है? ऑब्वियसली यार आप लोगों को पता है कि हम इन्फ्लुएंसर्स को जब ये डीमैट अकाउंट हम आप लोगों से ओपन कराएंगे, सो वी विल गेट सम इंसेंटिव्स, ठीक है, हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं इन कंपनी की तरफ से। सो दैट इंसेंटिव आप अपनी जेब से नहीं पे कर रहे हैं, मैं अपनी जेब से नहीं पे कर रहा हूँ, दैट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द कंपनी टू अस, ठीक है। आपने क्या किया, डीमैट अकाउंट ओपन किया, उस डीमैट अकाउंट ओपन करने पे हमें एक इंसेंटिव मिला, उस इंसेंटिव को हम यूज करने वाले हैं एज चैरिटी, ठीक है। दैट इंसेंटिव विल बी यूज्ड एज चैरिटी। अब इंसेंटिव्स हमें आपके अकाउंट ओपन करने पे भी मिलता है, और जो लोग अपने इस चैरिटी का जो हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इस इनिशिएटिव का पार्ट बने रहना चाहते हैं फॉर लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जो डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे उन्हीं में ही आप जो भी आपके ट्रेड्स हों वो ट्रेड्स लें। सी दोनों के दोनों डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, दोनों के अंदर ब्रोकरेज आपका फ्लैट 20 रुपीज़ है, ठीक है, जो भी एफएनओ में ट्रेड करते हैं हम उसके ऊपर। सो मार्जिन्स की कोई भी अब अवेलेबिलिटी किसी भी ब्रोकर द्वारा कोई स्पेशल चीज़ नहीं मिल रहा है तो उसका कोई फाइट है नहीं। सो आप जितना टाइम इस अकाउंट में अपना ट्रेड करेंगे, इससे जो ब्रोकरेज जनरेट होगा एवरी मंथ, उस ब्रोकरेज का भी एक शेयर, पूरा नहीं, एक शेयर ये कंपनी हम इन्फ्लुएंसर्स को देती है, राइट। सो आई विल बी यूजिंग दैट ब्रोकरेज का शेयर मंथली, ठीक है। एवरी मंथ भी हमारे पास एक ऐसा एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा जिस सिस्टम की हेल्प से हम सब लोग मिलके कुछ अच्छा अपनी कम्युनिटी के लिए या अपने जो लोग नीडी है उनके लिए कर सकते हैं, राइट। सो आई बिलीव आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ गया। यू आर डूइंग अ चैरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अपनी पॉकेट से पे नहीं करना है आपको, ना मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ पे मुझे करें या मेरे किसी कंपनी को करें या किसी भी मेरे कंपनी के किसी एम्प्लॉय को पे करें। नो, व्हाट वी सिंपली वांट कि आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करें, और ये जो डीमैट अकाउंट के जो लिंक्स नीचे मैंने डाले हैं, ये आप बोलेंगे कि यार मैं तो डीमैट अकाउंट पहले से भी प्रमोट करता था, लिंक एंजल को भी मैंने प्रमोट किया है और अपस्टॉक्स को भी रिसेंटली किया। ये वो लिंक्स सेम लिंक नहीं है, ये दोनों के दोनों लिंक हमने डिफरेंट क्रिएट किए हैं, ठीक है। यानी कि जो मेरे प्रीवियस लिंक्स थे दोज आर डिफरेंट, उसके अंदर ये कंबाइन नहीं होने वाले हैं। द प्रीवियस लिंक्स वॉज ऑन माई नेम, बट ये जो लिंक्स हैं ये प्रो सिक्योरिटीज के नाम पे हैं, ठीक है। यानी कि दीज आर ऑन द कंपनी नेम। सो ये इससे रिलेटेड जो भी अकाउंट ओपन होंगे इस लिंक से रिलेटेड, दैट विल बी मैप्ड अंडर दिस, ठीक है। और इसको हम एज अ चैरिटी ही यूज़ करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम के लिए, राइट। सो दोज हु आर कीन, अब आप अगर है इंटरेस्टेड, आपको समझ आता है ये सब, तो अगर आप इस चैरिटी का पार्ट बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके इस इनिशिएटिव से किसी को मदद मिल पाए, किसी को हेल्प मिल पाए, किसी को खाना मिल पाए, किसी को मेडिसिन मिल पाए, किसी को स्कूलिंग मिल पाए, किसी को घर मिल पाए, सो आप इन नीचे दिए गए लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। इवन दो मैं ये लिंक्स हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे गिवन है। चैनल का जो हमारा ये prosecurities.himanshu miglani का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैं ये लिंक उसमें भी शेयर कर दूंगा। आप चाहे इसका पार्ट बनना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है या टेलीग्राम पे जाके लिंक गिवन है, वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेल आप करेंगे जो भी डिटेल्स है, देन विल प्रोवाइड यू द कंफर्मेशन, और आपको कंफर्मेशन मेल पे ही जो डिटेल होगा ऑप्शन मास्टर क्लास का, ऑप्शंस वेबिनार का, वो मिल जाएगा। सो ऑप्शन वेबिनार भी मैं इसलिए कंडक्ट कर रहा हूँ, वाई, बिकॉज जो लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, राइट, इफ़ यू गाइज आर टेकिंग दैट करेज, इतना भी अगर आपको समझ आता है, आपको लगता है कि नहीं यार ये करना चाहिए, सो उनका रिगार्ड करने के लिए, जस्ट टू रिगार्ड यू गाइज, आई एम प्रोवाइडिंग दिस ऑप्शन वेबिनार, राइट। अपना जो अकाउंट है वो रजिस्टर कीजिए एंड मिलेंगे आपसे फिर ऑप्शंस वेबिनार के अंदर भी। एंड आगे आप कंटिन्यू करते हैं अपना एनालिसिस में क्या था, कहाँ पहुँच गए थे हम, एंट्री हमने बात कर लिया था, एग्जिट हमने बात कर लिया था, रिवर्सल ट्रेडिंग का पार्ट हमने देख लिया था। सो द नेक्स्ट वन इज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाला, ठीक है। अब ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के लिए क्या एग्जाम्पल है, आप देखिए सामने, यहाँ पे हमारे पास था ये सप्लाई, ठीक है, दिस वॉज 10th में,
ये 11 मई का डेटा है। 11 में हमें यहाँ पे एक एरिया मिला जो कि हमारे डिमांड एरिया के इक्विवेलेंट था, ठीक है। यहाँ डिमांड जनरेट हुआ और निफ्टी इसके ऊपर क्लोज हुआ। बट लुक एट द नेक्स्ट डे सिनारियो। नेक्स्ट डे क्या हुआ, इस डिमांड एरिया का ब्रेकडाउन हुआ और निफ्टी इसके नीचे ही मूव किया, क्लोज किया, राइट। इसके नीचे ही मूव किया ना ड्यूरिंग द डे। सो आपने क्या करना है, जब एक कैंडल इस डिमांड एरिया के नीचे यानी कि ये एरिया के नीचे क्लोजिंग दे देगा, सो क्लोजिंग देने के बाद इसका जो लो बनेगा, इस लो के नीचे यू कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड। स्टॉप लॉस रखेंगे आप ऊपर हाई के पास, इसके हाई के पास, एंड टारगेट क्या होगा आपका इनटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 2x आपका इसका टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें इस केस में और पिछले केस में, दोनों केसेस में अगर हम एंट्री लेते एग्जिट कहाँ हमें मिलता, ठीक है। सो अगर मैं शॉर्ट ट्रेड लेता हूँ इस पॉइंट पे, सो मेरा स्टॉप लॉस आता है कुछ निफ्टी में 69, 67, 68 पॉइंट का। तो 68 पॉइंट के फेवर में मुझे कितना टारगेट चाहिए, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, दैट मीन्स क्लोज टू दिस, ठीक है। एग्जैक्टली 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आएगा मेरा 136 पॉइंट का। सो मुझे एंट्री कितने बजे मिला था, 9:15 का कैंडल ब्रेकडाउन था, 9:30 के कैंडल में मुझे एंट्री मिला एंड मुझे एग्जिट मिला, अगेन नॉट द वेरी सेम डे, एग्जिट मिला है मुझे नेक्स्ट डे 9:45 के कैंडल में, राइट। अच्छा, अब अगर मुझे इंट्राडे ही ये ट्रेड क्लोज करना होगा तो मैं कब क्लोज करूंगा, तो मैं इस ट्रेड को बाय 3:15, ठीक है, 3 से 3:15 के बीच में क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं 3 से 3:15 के बीच की बात करूँ, सो दिस इज द 3 एंड 3:15 वाला कैंडल। सो अगर आप देखें 3 वाले कैंडल का ओपन प्राइस कहाँ है, एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। ये वाला जो कैंडल है 3 बजे वाला ग्रीन कैंडल, जो ये आपको दिख रहा होगा जहाँ मेरा कर्सर है, ये 3 बजे का एग्जैक्टली कैंडल जो ओपन हो रहा है। सो आपने क्या करना है, इसके ओपनिंग पे या इसके क्लोजिंग पे भी आप वेट कर सकते हैं, बट ओपनिंग 3 बजे आप एग्जिट ले लें तो ज़्यादा बेटर होगा, जो भी प्राइस आपको। सो 3 बजे अगर आप एग्जिट लेते तो आपको कितने पॉइंट का प्रॉफिट मिलता, 97 पॉइंट का प्रॉफिट। अच्छा, आपकी एंट्री के बाद कितना अगेंस्ट गया आपके ये ट्रेड, सो आप देखो ये एग्जैक्टली सिर्फ 30 पॉइंट तक ये आपके अगेंस्ट आया। अदरवाइज जब आपने एंट्री लिया उसके बाद ये ट्रेड नीचे ही चलना स्टार्ट हुआ। कितना, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड। तो इस ट्रेड ने आपको ऑलमोस्ट कितनी कैंडल में, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल, यानी कि 11, 11:15, 11:15 के कैंडल में आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ये ट्रेड दे चुका था, राइट। सो दैट वाज द एंट्री एंड एग्जिट। इंट्राडे के लिए आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। इंट्राडे में कैसे काम करेंगे, ये ट्रेड हो गया हमारा ब्रेकडाउन वाला, राइट। इसमें अब जो ब्रेकडाउन कैंडल था वो काफ़ी मेजर, काफ़ी बड़ा था, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस बढ़ा गया और टारगेट भी हमें नेक्स्ट डे जाके मिल रहा है कंप्लीट, बट हम ड्यूरिंग द डे निकल सकते हैं इसको लेके। नेक्स्ट डे के लिए होल्ड ना करें, ठीक है। जो हमें 3 बजे एग्जिट मिल रहा है हम उस पर एग्जिट कर ले। नाउ लुक एट द रिवर्सल वाला पैटर्न जो हमारा था, रिवर्सल वाला सिनेरियो जहाँ पे हमें बाय ट्रेड मिला था, बाय किया हमने इस हाई के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे। अब आप देखिए स्टॉप लॉस रखा हमने नीचे, इस लो के नीचे। सो वी हैड अप्रॉक्सीमेटली 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस। सो 37 पॉइंट के स्टॉप लॉस के फेवर में हमें 74 पॉइंट का टारगेट चाहिए, जो कि एग्जैक्टली 3 बजे का नहीं, 245 का जो कैंडल है, दिस इज एग्जैक्टली 245 का कैंडल, जिसमें आपको 74 रुपये 80 पैसा यानी कि 75 रुपये मान लिया मोटा मोटा, वो आपको यहाँ पे टारगेट डन इंट्राडे में, एंड यू आर गुड टू गो। अच्छा, एंट्री कितने बजे मिला था यहाँ पे, एंट्री भी हमें लेट मिला था। एंट्री वॉज एट 12 के बाद वाला कैंडल, 12:15 पे एंट्री मिला एंड 245 पे डन, 245 से 3 के बीच में डन। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स जो हमें विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एरियाज एंड लेवल्स की मदद से मिले, राइट। सो अब आप क्या कीजिए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के नोट्स बना के प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी गुड फॉर यू टू प्लान योर नेक्स्ट डे वाला ट्रेड। जो कल का आपका ट्रेड होगा उसको आप प्लान कर सकते हैं, राइट। एंड जो लिंक है अकाउंट ओपन करने का, फॉर दैट गुड पार्ट, फॉर दैट हेल्पिंग हैंड इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाके फटाफट से आप लिंक पे अकाउंट ओपन कीजिए, ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, एंड किसी के काम आने वाला कुछ काम हम अगर सब मिलके कर सकते हैं, सो उसको जल्दी ही स्टार्ट करते हैं, राइट। सो मिलेंगे अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।